नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके पाठ्यक्रम को लेकर। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले उन सभी बंधुगणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को जिनका कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छे से मेहनत करें। तैयारी तो हो ही गई होगी उसकी और अब तो बस फाइनल शॉट्स लेना बाकी है। तो दोस्तों, उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ एग्ज़ाम की, अग्रिम शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके जो पाठ्यक्रम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें इस पाठ्यक्रम को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों, जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी में लिया गया है क्या-क्या, वो मैं बता रहा हूं। राजस्थान का भौगोलिक राजस्थान का भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, एवं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, जो ये है बिंदु है, इसको सबसे पहले लिया गया है प्रथम श्रेणी के अंदर। प्रथम श्रेणी में जो अंक निर्धारण है, जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान है, वह होगा 80 अंक का। इसका अंक निर्धारण किया गया है 80 अंक। 80 अंक का मतलब इस चीज से हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की संख्या होगी 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको प्रथम श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इनको विषय वाइज आपको बताता हूं। तो पहला जो सबसे पहले जो विषय है, उसको लेकर चलते हैं। जो सबसे पहला विषय है वह राजस्थान के भूगोल को लेकर है। राजस्थान का भूगोल। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में क्या क्या टॉपिक आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के भूगोल में आएंगी भौतिक विशेषताएं। यहां से करते हैं शुरुआत। भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, वृद्धि के बाद में साक्षरता, साक्षरता, इसके बाद में लिंगानुपात, जनजातियां,
उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये राजस्थान का जो भूगोल है उसको लेकर के ये है टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा विषय है वह है राजस्थान के इतिहास को लेकर। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं दोस्तों। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को लेकर के, इस जो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं। जैसे पहला है कालीबंगा। कालीबंगा, आहड़, आहड़ या आयड़, गणेश्वर और बैराठ, ये सभ्यताएं ली गई हैं भाई, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, जो ये 8वीं से 18वीं शताब्दी तक है इसमें क्या क्या होंगे, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो है हमारा दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। अब दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है उनमें क्या क्या है, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के। मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, ठीक है, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के। इसके बाद में राजस्थान और मुगल। राजस्थान और मुगल। राजस्थान और मुगल में क्या क्या है, राणा सांगा, राणा सांगा जी हैं। इसके बाद में महाराणा प्रताप हैं, महाराणा प्रताप हैं। आमेर के मानसिंह हैं, आमेर के मानसिंह हैं। चंद्रसेन है बीकानेर के, बीकानेर के चंद्रसेन। चंद्रसेन और मेवाड़ के राज सिंह। मेवाड़ के राज सिंह,
ये हैं। इसके बाद में जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें क्या है 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति। ठीक है भाई। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो और आगे है राजस्थान में ही राजनीतिक जागृति है, जागृति। इसके बाद में जो है प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन है ना, प्रजामंडल आंदोलनों में क्या क्या है भाई? प्रजामंडल आंदोलन में है किसान और जनजातीय आंदोलन, और जो प्रजामंडल आंदोलन किसान और जनजाति ये आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का जो एकीकरण है वो है, इसी में राजस्थान का एकीकरण, माफ कीजिएगा एक बस ये लास्ट बिंदु है, राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान का जो इतिहास है वो समाप्त हो गया है यहां पे। ठीक है भाई। इसके बाद में हम पेज चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में जो है वह है राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर। राजस्थान की कला और संस्कृति। ठीक है। राजस्थान की कला और जो संस्कृति है इसको लेकर के क्या प्रश्न बनेंगे कि क्या क्या है इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति में? सबसे पहले है समाज और धर्म को लेकर। कौन सा? समाज और धर्म को लेकर। और समाज और धर्म में क्या क्या है भाई? जो लोक देवता हैं और लोक देवियां हैं, राजस्थान के संत हैं। लोक देवता, लोक देवियां और राजस्थान के संत। के संत ये है। इसके बाद में वास्तुकला है, मंदिर, किले और महल। वास्तुकला में वास्तुकला में है मंदिर, किले और महल। मंदिर, किले और महल। और साथ में जो वास्तुकला में है वो है विभिन्न पेंटिंग स्कूल। विभिन्न पेंटिंग स्कूल। ठीक है, विभिन्न पेंटिंग स्कूल। फिर है मेले और त्योहार, अलग बना देते हैं, मेले और त्योहार। ठीक है। इसके बाद में है रीति रिवाज, पोशाक और आभूषण।
रीति रिवाज, पोशाकें और आभूषण। ठीक है। इसके बाद में है लोक संगीत और नृत्य। और नृत्य, ठीक है, जो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के जो नृत्य हैं वो। और फिर लास्ट में जो एक और है इसमें भाषा और साहित्य को लेकर, भाषा और साहित्य, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही है भाई। ठीक है। तो यहां पे जो ये हमारी कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में जो पोर्शन आता है वह आता है राजस्थान की राजनीति को लेकर। राजस्थान की राजनीति। अब राजस्थान की राजनीति है, इसमें बहुत से टॉपिक ऐड किए गए हैं। जैसे पहला जो बिंदु हम लेके चलते हैं वह है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद में राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका और कार्य। राज्यपाल का कार्यकाल, इसकी भूमिका और कार्य हैं इसके, राज्यपाल के जो कार्य होते हैं वो। ठीक है। इसके बाद में है भाई राजनीति में मुख्यमंत्री और वो जो मंत्रिमंडल है ना, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, जिसमें क्या है मुख्यमंत्री है एक तो, और एक है उनका जो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है। इसके बाद में राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव। ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका। लोक सेवा आयोग का संगठन एवं इसकी जो भूमिका है वो। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग। एक फिर बचता है स्थानीय स्वशासन या प्रशासन। स्थानीय स्वशासन, माफ कीजिएगा, स्वशासन प्रशासन, जिसमें क्या है पंचायती राज है भाई। कौन सा है?
पंचायती राज। ठीक है, तो ये हो गया जो राजनीति का जो पोर्शन था, जो राजस्थान की जो राजनीति थी उसको लेकर। अब भाई ये जो यहां तक जो हमारा मैटर था ना, ये है 80 अंक का, 40 प्रश्न बनने हैं इसमें से ही। इसके बाद में जो श्रेणी स्टार्ट होती है वो है भाई द्वितीय श्रेणी। ठीक है, मैं पहले डाल देता हूं द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, जो द्वितीय श्रेणी है उस द्वितीय श्रेणी में क्या है? द्वितीय श्रेणी में है राजस्थान की करंट अफेयर्स। और राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है ना भाई, जो राजस्थान की करंट अफेयर्स, उसमें विशेष टॉपिक दिए गए हैं, वो सिर्फ वही है, जैसे सामाजिक आर्थिक से संबंधित राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक से संबंधित राज्य स्तर पर माफ कीजिएगा, राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे और घटनाएं। ठीक है, ये अब राजनीतिक खेल और खेल पहलू, दूसरा जो बिंदु है, राजनीतिक खेल और खेल पहलू, माफ कीजिएगा, और खेल पहलू, ये चीजें हैं भाई जो द्वितीय श्रेणी में है। इसके बाद जो तृतीय श्रेणी है वह हमारी है मुख्य श्रेणी, जिसको कहां से हम स्टार्ट करेंगे? तृतीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में क्या है? तृतीय श्रेणी में है भाई विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है, कौन सा? विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। जो ये द्वितीय श्रेणी थी ना भाई, ये जो द्वितीय श्रेणी थी ये है 20 नंबर की। ये कितने नंबर की है? 20 अंक की है। और 20 अंक मतलब 10 प्रश्न, जो द्वितीय श्रेणी है। ठीक है, अब ये तृतीय श्रेणी है, ये जो विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है ना, ये है हमारा 60 अंक का टॉपिक है यहां पे। ठीक है, कितने अंक का है भाई? 60 अंक, मतलब कि 30 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में क्या है इसमें, वो अलग अलग चीजों में डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले देखो विश्व को लेकर कर लेते हैं, विश्व का भूगोल, सब्जेक्ट वाइज ना। विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में क्या क्या है? सबसे पहले महाद्वीप,
महाद्वीप हैं, उसके बाद महासागर हैं, महाद्वीप और ये जो महासागर है ना, महासागर और इनकी विशेषताएं, और इनकी विशेषताएं, महाद्वीप और जो महासागर हैं इनकी विशेषताएं, माफ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में वैश्विक पवन प्रणाली, वैश्विक पवन प्रणाली, माफ कीजिएगा ये मैंने वैश्विक गलत लिखा है, वैश्विक होता है जो छोटा है वो शुद्ध होता है, वैश्विक ये शुद्ध भी, ठीक है, ये गलत है, अशुद्ध है ये। वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां, ठीक है। इसके बाद में पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियों के बाद में वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, माफ कीजिएगा अब ये वैश्वीकरण है, इसमें बड़ी भी है, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, उसके प्रभाव, ठीक है। वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास को लेकर, जनसंख्या वितरण और प्रवास, ये जो हमारा है ये विश्व के भूगोल से है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है भारत का भूगोल। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये पेज चेंज कर लेता हूं। अब है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या क्या जोड़ा गया है वो मैं आपको बता दूं। भारत के भूगोल में जोड़ा गया है भौतिक विशेषताएं, जो भारतीय भूगोल है ना उसकी भौतिक विशेषताएं, भारतीय भूगोल की भौतिक विशेषताएं। इसके बाद में मानसून प्रणाली, मानसून प्रणाली, जल निकासी, जल निकासी, जल निकासी के बाद में है वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ठीक है भाई। तो ये जो पहला वाला बिंदु था ये हमारा हो गया यहां पे खत्म। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु यहां पे जो भारतीय भूगोल से लिया गया है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या क्या लिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में से भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र
में वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास। ठीक है भाई। इसके बाद में लिया गया है भारत का विदेशी व्यापार रुझान। भारत का विदेशी व्यापार रुझान कैसा है उसके बारे में। इसके बाद में रुझान के बाद में है संरचना और इसकी दिशा। और दिशा, माफ कीजिएगा, और दिशा। ठीक है, संरचना और दिशा। अब ये जो भारत का जो विदेशी व्यापार रुझान है ये यहां से समाप्त हो जाता है। ये जो भूगोल के जो टॉपिक हैं, बाहर के भूगोल के, सिर्फ ये टॉपिक लिए गए हैं। इसके बाद में जो है वो है भारत की राजनीति को लेकर। भारत की राजनीति। अब भारत की जो राजनीति है इसमें क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए हैं। इसमें किया गया भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था एवं विदेश नीति। पहला बिंदु भारतीय संविधान, ठीक है। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति, एवं विदेश नीति। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा है वह है भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में, भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में, विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास 1919 और 1935 का। ठीक है, कौन कौन सा? 1900, माफ कीजिएगा, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है ना, वो 35 का अधिनियम है ना वो। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, क्या क्या योगदान रहा? भारतीय संविधान में अंबेडकर की भूमिका, धान में अंबेडकर की भूमिका, भारतीय संविधान में अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण और मुख्य विशेषताएं। संविधान का निर्माण और मुख्य विशेषताएं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार,
मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना वो निर्देशक सिद्धांत। ठीक है भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत ये हो गया यहां पे हमारा सिद्धांत तक कंप्लीट। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल। राजनीतिक दल और दबाव समूह। तिक जो दल हैं वो और दबाव समूह। ठीक है, इसके बाद में क्या बचता है हमारा, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उनके निर्माण में नेहरू का योगदान। और उनके निर्माण में नेहरू का योगदान। ठीक है, जो राजनीति है ना भाई, इसमें दो बिंदु और बच रहे हैं, यहीं पे एडजस्ट कर दूं, कर देता हूं। ठीक है, भारत और यूएनओ। भारत और यूएनओ। ठीक है, एक विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय, चलो आगे चलते हैं भाई, विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते रुझान। विश्व के संदर्भ में है ये, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो उभरते हुए रुझान है वो वैश्वीकरण के लिए ओनली के लिए। ये है भाई हमारा जो राजनीति का जो पोर्शन है ना वो भारत की राजनीति। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है वो है नंबर 4, चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी। चतुर्थ श्रेणी में क्या लिया गया भाई, चतुर्थ श्रेणी में लिया गया शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, और ये जो पोर्शन है जो चतुर्थ श्रेणी वाला है वो है अंक 40 का। अंक कितने हैं, अंक हैं
40, मतलब कि प्रश्न कितने, प्रश्न है 20। ठीक है। मनोविज्ञान में क्या क्या लिया गया है, मनोविज्ञान में लिया गया है शैक्षिक मनोविज्ञान, पहला बिंदु है शैक्षिक मनोविज्ञान। इसमें शिक्षकों के लिए इसका अर्थ दायरे और निहितार्थ, कक्षा की स्थितियां, दायरे और निहितार्थ और निहितार्थ। ठीक है। निहितार्थ में कक्षा की स्थितियां, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है वो शिक्षार्थी का विकास, जो वृद्धि और विकास का टॉपिक है, शिक्षार्थी का विकास। अब शिक्षार्थी का विकास, इसमें क्या क्या है, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। ठीक है। ये चीजें हैं शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक भी है क्या, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक भी हुई, अलग लिख देता हूं, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। इसके बाद में है अधिगम। ये सारे है ना जो ये एक ही पार्ट है, एक ही है। अब ये जो दूसरा है ना, ये है अधिगम वाला। अधिगम, अधिगम का अर्थ और प्रकार, इसके अर्थ और प्रकार, अधिगम का अर्थ और प्रकार। ठीक है। इसके विभिन्न सिद्धांत, इसके विभिन्न सिद्धांत, अधिगम के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो, इसके बाद में अधिगम के सिद्धांतों के जो जस्ट बाद में है विभिन्न सिद्धांत, और एक शिक्षक के लिए अधिगम के निहितार्थ, और एक शिक्षक के लिए अधिगम के निहितार्थ, ठीक है। अभी अधिगम का ही है सीखने का स्थानांतरण, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पे लिख देता हूं, फिर आगे नेक्स्ट पेज बदलेंगे ना तो
कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें यहीं पे लिख देता हूं मैं एक बिंदु और, अधिगम का हस्तांतरण, अधिगम का हस्तांतरण, ठीक है, जो अधिगम का हस्तांतरण है वो, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में इसमें ही एक और बचता है रचनावादी अधिगम, रचनावादी अधिगम, ठीक है। अधिगम वाला जो टॉपिक था ना, ये अधिगम वाले पॉइंट, ये दोनों हो गए कंप्लीट। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है, इसके ऊपर सबसे पहले अधिगम चल रहा था, अधिगम कंप्लीट हो गया हमारा। अधिगम के बाद में हमारे पास है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में क्या क्या है, व्यक्तित्व में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं व्यक्तित्व में, ठीक है। तो व्यक्तित्व में क्या क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व का अर्थ, इसके सिद्धांत, सिद्धांत हैं व्यक्तित्व के, और व्यक्तित्व के सिद्धांत और इसका अर्थ हो गया, और इसके माप, और माप, व्यक्तित्व मापने की जो इकाइयां हैं ना वो, उनको लेकर के। फिर है समायोजन और इसकी क्रियाविधि, इसी में समायोजन, क्योंकि व्यक्तित्व में ही आता है समायोजन और इसकी क्रियाविधि, और इसकी क्रिया विधि, समायोजन की क्रिया विधि भी हो गई। और एक अंतिम जो इसमें व्यक्तित्व में बचता है वो है कुसमायोजन, कुसमायोजन, ठीक है। इसके बाद में बुद्धि जो टॉपिक है, उससे बुद्धि और रचनात्मकता से, बुद्धिमता और, माफ कीजिएगा, रचनात्मकता, 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 बुद्धिमता और रचनात्मकता से क्या क्या है इसमें, इसका अर्थ है, इसके सिद्धांत हैं, और इसका क्या है, मापन है, माप, ठीक है। इसके बाद में इसकी भूमिका और सीखना, भावात्मक बुद्धिमत्ता, भूमिका और सीखना यानी कि अधिगम बुद्धि, अधिगम भावनात्मक बुद्धि, और भावात्मक बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये जो ये सीखना है ना, ये अधिगम, ये माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं, ये अलग ही बिंदु है एक, क्या है, भावात्मक बुद्धिमत्ता। और भावात्मक जो बुद्धिमत्ता है, इसमें क्या है, इसकी अवधारणा है और अभ्यास, अवधारणा और
अभ्यास। फिर जो अगला जो बिंदु है इसमें वो है अभिप्रेरणा या प्रेरणा का, प्रेरणा या अभिप्रेरणा से संबंधित। अब प्रेरणा या अभिप्रेरणा में क्या है, सीखने उपलब्धि की प्रक्रियाओं में अर्थ और इसकी भूमिका, प्रेरणा की इसकी भूमिका, ठीक है, और उपलब्धि की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, सीखने एवं उपलब्धि की प्रक्रिया में माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, प्रेरणा, अर्थ और भूमिका, प्रेरणा। तबीयत खराब हो गई है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इनको लेकर जो प्रश्न बनते हैं इसका बनता है अर्थ और स्रोत, इसका अर्थ और स्रोत, स्रोत, ठीक है भाई। इसके सिर्फ अर्थ और स्रोत ही बनते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जो प्रश्न बनते हैं उसमें। इसके बाद में विशेष बच्चों की शिक्षा आवश्यकताएं, विशेष बच्चों की शिक्षा और आवश्यकताएं, आवश्यकताएं। और जो ये विभिन्न बच्चों की जो शिक्षा आवश्यकताएं है ना, इनमें विभिन्न बच्चे कौन कौन से होंगे, विभिन्न बच्चे होंगे प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। इसके बाद में जो बच्चे होंगे वो धीमी गति से सीखने वाले, धीमी गति से सीखने वाले। और एक होंगे जो वो हैं अपराधी, अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे, ठीक है ये। और फिर लास्ट ही जो अंतिम जो टॉपिक है शिक्षा विज्ञान का वो है शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ। और जो ये शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ है ना, इसमें क्या टॉपिक इसमें जो जोड़ा गया है वो है आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा के बाद में इसका दृष्टिकोण, दृष्टिकोण एटीट्यूड, ठीक है दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण के बाद में रुचि और आदतें, इंटरेस्ट और आदतें, रुचि और आदतें, ठीक है। रुचि और आदतों के बाद में इनकी योग्यता और सामाजिक कौशल,
योग्यता और सामाजिक कौशल। तो दोस्तों ये चौथी यूनिट थी, 4 यूनिट थी, चारों यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, ये चौथी यूनिट थी। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कैसे क्या सीन रहता है भाई। जो ये जो प्रश्न पत्र होता है ना, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट कितने नंबर की होती है आपको पता है? जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान है वो 80 अंक का होता है। 80 अंक यानी कि 40 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड यूनिट होता है करंट से संबंधित, वो होता है 20 अंक का। ठीक है, 20 अंक का जो करंट अफेयर से संबंधित यानी कि 10 प्रश्न। ठीक है, फिर जो थर्ड यूनिट आता है जो विश्व और भारत के संदर्भ में आता है, वह होता है 60 अंक का, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है, जो 60 अंक का, और मतलब कि 30 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा यूनिट है वो है जो हमारी जो साइकोलॉजी है इससे संबंधित, जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट में, ये होती है 40 अंक की साइकोलॉजी होती है वो, मतलब 40 अंक यानी कि 20 प्रश्न। तो अब आप देख लो, कुल अंक हो गए 200 और प्रश्न हो गए 100। ठीक है, 100 प्रश्न और 200 अंक। इसमें जो 200 अंक 100 प्रश्न होते हैं, इसका टाइम होता है 3 घंटे का। 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो प्रत्येक जो 1 प्रश्न है वो 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये इसका मैंने आपको बता दिया पूरा निचोड़, और हमने इस सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करें, और प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन बार बार यही करता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इनको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश भी करें। ठीक है, धन्यवाद।